चलिए एग्जाम एक्सरसाइज 10 कंप्लीट कर ली थी हमने। ठीक है, तो अभी तक हमने कई सारे मेथड पढ़े थे। अब ये मेथड नंबर आप लोग 6 देखिए, पेज नंबर D33, मेथड नंबर 6। if the equation of the form if the equation if the equation is of the form, यदि इक्वेशन इस फॉर्म में हो, x की पावर a y की पावर b इंटू my dx my dx प्लस nx dy प्लस x की पावर c y की पावर d py dx dx प्लस qx dy इज इक्वल टू 0। यदि कोई डिफरेंशियल इक्वेशन इस फॉर्म में हो, उसको हमें सोल्व करना। इसमें ए बी सी और पी एम एम एन पी क्यों, ये सब क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स हैं। हियर ए बी सी डी एम एन पी क्यू आर कॉन्स्टेंट्स। ये सभी क्या है? ये कॉन्स्टेंट्स हैं। तो इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर जो होता है, देन इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज या इज इक्वल टू एक्स की पावर एच वाई की पावर के। ठीक है, तो ये हमें इसमें h और k के मान निकालने होते हैं। पहले तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे और h और k का मान निकालेंगे। कि हम मान लेते हैं गिवन इक्वेशन वो एग्जैक्ट है। एग्जैक्ट के लिए इक्वेशन इस फॉर्म में रहती है, ये एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर किसके होता है? यदि बराबर होता है तो गिवन इक्वेशन कैसी होती है? एग्जैक्ट होती है। एग्जैक्ट के लिए इंटीग्रल किसके बराबर होता है? इंटीग्रल एम डी एक्स प्लस इंटीग्रल इज इक्वल टू सी, है ना? सी होता है। इसमें बताइए, ट्रीटिंग वाई एस कॉन्स्टेंट, क्या पढ़ते थे इसमें? ट्रीटिंग वाई एस कॉन्स्टेंट, टेकिंग ओनली दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन एक्स, जो एक्स नहीं रखती उसमें उसको लेते थे, है ना? तो ये चलिए मेथड इतना नोट कर लीजिए। ठीक है, ठीक है। एग्जैक्ट के लिए ये इस फॉर्म वही से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगी, ये बन जाएगी, तो ये आ जाएगा। इससे एम एन के मान निकाल के फिर हम इसको एग्जैक्ट से करते हैं। ठीक है, क्या था यहाँ पे? ट्रीटिंग वाई एस कॉन्स्टेंट्स। चलिए पूरा लिख देता हूँ, ट्रीटिंग वाई एस कॉन्स्टेंट्स। इसमें क्या था? टेकिंग, हाँ कर लो, चलो इसे भी, टेकिंग ओनली दोज टर्म which do not contain x। केवल वो टर्म लेते हैं जो x कंटेन ना करती हो। चलिए एक एग्जांपल करते हैं। एग्जांपल नंबर 36। हो गया ना?
एग्जाम्पल नंबर 36 देखिए। सोल्व, इसको सोल्व करना, किसको सोल्व करना, वाई स्क्वायर प्लस 2x² वाई इंटू dx प्लस 2x³ माइनस xy इंटू dy इज इक्वल टू 0। तो पहले तो देख लीजिए ये इस फॉर्म में है या नहीं है, जोन से भी मैंने फॉर्म बताई थी, या कोई सी भी फॉर्म बन रही हो किसी से भी कर सकते हैं। वही सबसे पहले यही देख सकते हैं एग्जैक्ट बन रही है नहीं बन रही, तो यहाँ पे एग्जैक्ट नहीं बनेगी ये, ठीक है। तो इसमें देखना कॉमन कितना आ रहा, आप लिख लेंगे गिवन, ठीक है। बताइए नई लाइन में लिखना तो सॉल्यूशन में। हाँ तो कितना आ गया, ये y कॉमन आ गया, y प्लस 2x² dx प्लस कॉमन लेना x 2x², तो ये इसी फॉर्म में बन गई जोन सी मैंने अभी ये मेथड लिखाया। तो जब ये इस फॉर्म में हो तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, और उससे मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। तो क्या निकालते हैं इसमें इंटीग्रेटिंग फैक्टर, क्या बताया था अभी मैंने, x की पावर h y की पावर k, इसी से मल्टीप्लाई कर दीजिए इसमें, ठीक है। मल्टीप्लाइंग बाई x की पावर h y की पावर k इन गिवन इक्वेशन, करिए बोलो, x की पावर h y की पावर y इंटू डी एक्स, x की पावर h प्लस 1 y की पावर k 2x² माइनस y इंटू इज इक्वल टू 0। ये जो फॉर्म बन गई एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, विच इज इन द फॉर्म, विच इज इन द फॉर्म एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। हियर एम का मान बोलना, मल्टीप्लाई कर लो अंदर, एक्स की पावर कितना h, y की पावर k प्लस 2 प्लस 2 h प्लस 2 y की पावर k प्लस 1। m का मान बोलना, m का मान था ये, n का मान बोलना 2 इंटू y की पावर k माइनस x की पावर h प्लस 1 y की पावर कितनी k प्लस 1 डेल m अपॉन डेल y, ठीक है। चलिए इतना कर लीजिए।
हो गया। चलिए डिफरेंशिएशन कर दीजिए इसका, किसके रिस्पेक्ट, y की। इसका करना पड़ेगा ना, कितना आ जाएगा आगे, की प्लस टू एक्स की पावर h है ना, y की पावर की प्लस वन, y तो है ना इसमें भी, प्लस टू की प्लस वन एक्स की पावर h प्लस टू y की पावर की, ठीक है, डेल एन अपोन डेल एक्स, बताना x के रिस्पेक्ट है ना, टू इंटू एच प्लस थ्री एक्स की पावर h प्लस टू y की पावर की माइनस h प्लस वन एक्स की पावर h y की पावर k प्लस वन। तो ये इक्वेशन एग्जैक्ट होगी, कब होगी, इक्वेशन नंबर ये वाली, क्या नाम दूं इसका मैं, फर्स्ट ही देनी क्या, फर्स्ट, ठीक है। तो इक्वेशन फर्स्ट विल बी एग्जैक्ट, द इक्वेशन फर्स्ट विल बी एग्जैक्ट। बताइए एग्जैक्ट कब होती है, यदि डेल एम अपॉन डेल वाई बराबर किसकी हो जाए, डेल एन अपॉन डेल एक्स की। तो वैल्यू रख दीजिए, के प्लस टू एक्स की पावर एच वाई की पावर के प्लस वन प्लस टू के प्लस वन एक्स की पावर एच प्लस टू वाई की पावर के, टू इंटू एच प्लस थ्री एक्स की पावर एच प्लस टू वाई की पावर के माइनस एच प्लस वन एक्स की पावर एच वाई की पावर के प्लस वन। मार्कर कभी कभी सर्दी में मतलब ऐसे हो जाते हैं कि कितनी कितनी बार बदलने पड़ते हैं। आज मुझे बदलना नहीं पड़ रहा मार्कर, क्योंकि सर्दी में क्या होता है ना, इनकी इंक जम जाती है। मैंने गर्म पानी में डाल दिए मार्कर, तो थोड़ा पता नहीं, गर्म पानी में डाल के थोड़े मतलब सही हो गए। तो अब तुमने देखा होगा मार्कर सही भी चल रहा है, डार्क भी चल रहा है ना। तो ये कभी कभी कुछ देसी जुगाड़ भी काम कर जाता है। तो चलिए इसमें अब हम ना एच के और के मान निकालने हैं। एच और के मान निकालने के लिए एक्स की पावर एच वाई प्लस के है ना, कहीं है इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स, ठीक है। तो इनके जो कोफिशिएंट्स हैं उनकी हम कंपेयर करेंगे, ठीक है। हाँ तो चलिए करिए भैया, इक्वेटिंग द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स की पावर एच वाई की पावर के प्लस वन एंड इनकी भी कर लो, एक्स की पावर एच प्लस टू वाई की पावर के। चलो पहले इसका कोफिशिएंट बोलो, कितना भैया, के प्लस टू है ना, वहां से बोलियो, इज इक्वल टू माइनस एच माइनस वन एंड इसका तो कर दो टू के प्लस टू इज इक्वल टू
2h प्लस 6। तो यहां से इन्हें सोल्व करके ना एच और के मान निकाल लो, इसे इधर लाना। h प्लस के इज इक्वल टू माइनस प्लस 1 -3 एंड 2 से तो डिवाइड ही कर दो क्या? चलो बताना। k माइनस एच 2, इन्हें सोल्व कर दीजिए। ठीक है, इक्वेशन क्या मान लो इसको? सेकंड। इसको क्या मान लो? थर्ड। तो इनको ऐड करना, इक्वेशन सेकंड प्लस इक्वेशन नंबर थर्ड, बताना। ओहो, उल्टा उल्टा हो गया है ना, इसे थोड़ा सीधा सा कर दो। माइनस एच प्लस के कर दूं क्या? अच्छा, पहले वाले को करूं सही। हाँ तो चलो, क्या लिखा था यहाँ? के माइनस, क्या लिख दूं इसको? के प्लस एच। ठीक कहा बिल्कुल। चलिए ऐड करना इनको। 2k इज इक्वल टू -1 माइनस 1/2। एच का निकालना मान, इसमें रख दो। -1/2 प्लस एच, सही है ना? -3, एच का मान बोलो। 3 प्लस माइनस की 5/2। ठीक है, तो ये हमारे पास जो वैल्यू आ जाएगी m का और n का मान आ जाएगा। ठीक है, चलिए m का मान निकालते हैं। करिए इतना, m का और n का मान निकालिए, और फिर उससे करेंगे। एग्जैक्ट तो बनेगी बनेगी जब ये कर लिया। चलो कर लेने दो इनको भी। तो m का मान मुझे बताना क्या था? m का मान क्या था? h का मान रख दो। उन्हें कुछ इक्वेशन मान लो जहां m बराबर लिखा हुआ, a और b मान लो। मैं a और b मान लो, पुटिंग दी वैल्यूज ऑफ h एंड k इन इक्वेशंस a एंड b। m और n को a और b मान लो, तो m का मान बताइए क्या आया? x की पावर -5/2 इंटू -1/2 प्लस 2 m में रखना। ये y की पावर में ही, y की पावर -1/2 प्लस 2 प्लस 2x x की पावर नहीं, 2x फिर x की पावर, ये क्या होता है? अच्छा, हाँ तो 2 इंटू एक्स की पावर बोलो। 2 इंटू एक्स की पावर -5/2 प्लस 2 y की पावर -1/2 प्लस, गुड मॉर्निंग विशाखा, रोजाना आ जाया करो तुम, रोजाना आया करो। ठीक है, टेस्ट में भी नहीं आई तुम। कॉलेज में ऐसे क्या जरूरी था जो टेस्ट से भी जरूरी था? टेस्ट जरूर दिया करो। यही था ना m का मान? n का मान बोलो। 2 2 इंटू एक्स की पावर -5/2
5/2 प्लस 3 y की पावर माइनस 1/2 माइनस x की पावर -5/2 प्लस 1 y की पावर तो बता दीजिए m की जो वैल्यू आ गई कितनी आ गई सही सही से x की पावर कितना -5/2 y की पावर 3/2 प्लस 2 x की पावर बोलो -1/2 y की पावर 1/2 n का मान बताना 2 x की पावर 1/2 x की पावर ठीक है तो सॉल्यूशन बता दीजिए अब इसका solution of given differential equation solution of given differential equation क्या होता था mdx plus integral and dy is equal to c treating y as constant taking ठीक है taking only those terms which do not contain x चलिए m का मान मुझे बताइए कितना ये रहा है ना कहाँ है वो नहीं ये रहा बोलो x की पावर -5/2 y की पावर 3/2 इंटू टेकिंग ओनली दोज टर्म विच डू नॉट कंटेन x ठीक है n में से x तो सभी रख रही है ना x तो सभी रख रही 0 इज इक्वल टू c किसके रेस्पेक्ट करना x की रेस्पेक्ट करना इंटीग्रल x की पावर -5/2 प्लस 1 ठीक है ये तो कांस्टेंट ट्रीट करना है इसको तो 2 अपॉन ठीक है इज इक्वल टू c कितना आ गया x की पावर -3/2 -2/3 हाँ ये 1/2 आएगा 4 हो जाएगा y की पावर रह गई ना y की पावर कितनी 3/2 प्लस 4 x की पावर 1/2 y की पावर इज इक्वल टू c आंसर चेक कर लीजिए आंसर बताइए कितना आया माइनस यही तो आया ना करेक्ट है आंसर बिल्कुल
हो गया ना। तो एक्सरसाइज में इसी तरह के क्वेश्चंस हैं, तो 3 ही क्वेश्चन है, तीनों ऐसे ही हो जाएंगे। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज देखिए, चलिए पहले एग्जांपल देख लीजिए। एक एग्जांपल है, कई बार आया 37 एग्जांपल। एग्जांपल नंबर 37, x dx प्लस y dy अपॉन x dy माइनस y dx एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये सीधा सीधा तो होएगा नहीं, तो हम इसे ना पोलर फॉर्म में चेंज करके तब सोल्व करेंगे। पोलर फॉर्म में भी कार्टेशियन को पोलर फॉर्म में चेंज करने के लिए x बराबर रखते हैं r कोस थीटा और y बराबर रखते हैं r साइन थीटा। तो इसमें जो हम पुट करेंगे, पुट x इज इक्वल टू r कोस थीटा, y इज इक्वल टू कितना r साइन थीटा। जरा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बताना, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर कितना आएगा, आर स्क्वायर आएगा ना। इसका जरा डिफरेंशिएशन करना, 2x dx 2y dy इज इक्वल टू 2r dr, 2 तो कट गया ना, x dx y dy r dr, इसकी जगह तो ये रख देंगे, है ना। और एक बार इन्हें घटाना भी, जब इनको घटाएंगे तो बताना कितना आएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस, अब घटाया क्यों, क्योंकि नीचे घट रहा ना, पर घट रहा है तो कुछ और है, घटने से तो कोई फायदा नहीं है, कोई बात नहीं, कुछ ना कुछ फायदा तो होगा। हमें इसका भी मान निकालना पड़ेगा। नाउ किसका मान निकालना, एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स का मान भी निकालना, क्योंकि इसका तो निकल गया। भाई कहने का मतलब ये है, सीधी सीधी बात, तो इसको हम पोलर फॉर्म में चेंज करके सोल्व कर रहे हैं। वैसे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा था ये कि क्या बन रहा, रूट वूट भी आ रहे है ना, और खतरनाक सा कुछ बन रहा है, ठीक है। तो इसमें हम क्या कर रहे हैं, किस में चेंज कर रहे हैं इसको, पोलर फॉर्म में। पोलर फॉर्म में बनाने के लिए x बराबर क्या रखते हैं, r कोस थीटा, और y बराबर क्या रखते हैं, r साइन थीटा। स्क्वायर करके जोड़ दिया, क्योंकि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर भी है, तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की जगह क्या रखेंगे हम, आर स्क्वायर। ये मैंने इसका डिफरेंशिएशन भी कर दिया, इसलिए कर दिया क्योंकि कुछ ऐसा भी आ रहा था ऊपर, एक्स डी एक्स प्लस वाई डी आई। तो देखो भाई, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ भी तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, इसका मान रख दूंगा, इसका रख दूंगा, इसका भी निकल गया। अब किसका नहीं है हमारे पास मान, एक्स डी वाई और माइनस वाई डी एक्स का। तो मैंने यही लिखा, एक्स का मान बताना कितना, आर कोस थीटा, डी वाई का मान बताना, डी वाई का तो मान ऐसे नहीं निकलेगा ना भाई, वाई से हमें क्या निकालना, डी वाई, डी वाई का मान थीटा के, चलो तो ये पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डी वाई निकालना पड़ेगा, है ना। तो पहले डी वाई ही निकाल लो, ठीक है। तो सब मान तो मिल गए, बस किसका मान निकालना, हमें इसका निकालना। और इसका हम और तरीके से भी निकाल सकते हैं क्या, डिफरेंशिएशन कर दीजिए, किसका, इन्होंने कर रखा, अच्छा डिवाइड कर रखा, कोई नहीं, चलो डिवाइड करके निकाल दो। डिवाइड करना इनको, y अपॉन x बताना कितना आएगा, हाँ आर कट जाएगा, कितना आ जाएगा ये, टेन थीटा। करना डिफरेंशिएशन, x को ऐसे ही रखेंगे ना, y का dy माइनस होता है ना
y को ऐसे ही रखेंगे, dx बात बन जाएगी अपॉन कितना x स्क्वायर, इसका बताना sec स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब x का भी मान रख दो, है ना, इसे इधर ले जाओ, x को, x dy माइनस y dx, x स्क्वायर का मान बताना r स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा sec स्क्वायर थीटा इंटू, कट जाएगा नहीं, कितना बच गया r स्क्वायर डी थीटा। ठीक है, इक्वेशन फर्स्ट बिकम्स द इक्वेशन फर्स्ट, बताइए क्या बन जाएगी, पहले तो इसका मान बता दो, आर डी आर बटे में बताना आर स्क्वायर डी थीटा अंडर रूट में बताना ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर अपोन आर स्क्वायर, ये तो रूट से बाहर निकल जाएगा, एक आर कट जाएगा ना, डी आर बटे आर डी थीटा बराबर बताना अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस अपोन आर से आर कैंसिल, इसे अपोन में नहीं लाएंगे इसकी, डी आर बटे अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर बराबर, इंटीग्रेट करना इसको, करो साइन इनवर्स आर अपोन बराबर थीटा प्लस सी, थीटा का मान बताना यहाँ से tan इनवर्स वाई अपोन एक्स, आर का मान बताना अंडर रूट, क्योंकि आंसर तो किसमें देना पड़ेगा हमें, कार्डिजन में एक्स में वाई में। ठीक है, आंसर चेक भी कर लेना कि साइन इनवर्स आर का मान कितना बताया आपने, अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपोन ए, थीटा का मान कितना tan इनवर्स वाई अपोन एक्स और प्लस का कितना सी। ठीक है, चलिए आज यहाँ तक ही कर लीजिए, बाकी कल कराते हैं।